classes. In this video, we learn about theorem 1.5, 1.6 and 1.7. Chapter first, real number for standard 10th. तो theorem 1.5 is let x be a rational number. ऐसा मान लेते हैं कि x क्या है, एक रेशनल नंबर है whose decimal expansion is terminates, और उसके जो डेसिमल एक्सपांजर है वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट्स हो रहे हैं. Then x can be expressed in the form of pq. तो हम क्या कर सकते हैं, और उसको क्या, x को क्या बता सकते हैं, एक्सप्रेस इन pq फॉर्म where p and q are co-prime. p और q क्या है, co-prime है. co-prime मतलब इन दोनों नंबर के बीच में वन के अलावा कोई दूसरा कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं है, उसको ही हम co-prime बोलते हैं. तो where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form of 2 raised to n multiplied by 5 raised to n. जहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन q के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किसके फॉर्म में है, 2 और 5 के फॉर्म में है. where n m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. जो यहाँ पे n और m दिए गए हैं वो कैसे है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स है. तो यहाँ पे क्या है, सपोज हम लेट कर लेते हैं कि x भी है रेशनल नंबर. तो कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं 31 डिवाइड बाय 100, और हमें ऐसा रेशनल नंबर लेना है कि उसके जो डेसिमल एक्सपांजन है वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट्स हो रहा है. तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया 31 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 31 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.31. मतलब कि इसका रिमाइंडर क्या होता होगा, 0 होता, तभी हमारा ये एंडिंग पॉइंट आ होगा, उसके बाद ही आंसर आगे कोई होगा नहीं. तो ये हमारा 31 डिवाइड बाय 100 करने से 0.31 आ रहा है. इसका मतलब कि ये क्या हो गया, उसके डेसिमल एक्सपांजन कैसे हो गए, टर्मिनेट्स हो गए. ओके. दूसरा कि देन एक्स रेस कैन बी एक्सप्रेस इन द pq फॉर्म, और इसको हम क्या बता सकते हैं, pq फॉर्म में भी बता सकते हैं. दूसरा दैट p एंड q आर को-प्राइम, जहां पे p और q दोनों क्या है, को-प्राइम है, मतलब कि 31 और 100 के बीच में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर भी नहीं है. दूसरा the prime factorization of q of the form of 2 and 5. तो सपोज 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं कि 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो 2 25 then 5 and 5, मतलब 100 क्या है, यहाँ पे q by pq फॉर्म है, मतलब ये p है और ये q है, मतलब p हमारा 31 हो गया, q हमारा क्या हो गया, 100 हो गया. तो q किसके फॉर्म में होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के फॉर्म में होता है. तो देख लेते हैं यहाँ पे कि 100 के फैक्टराइजेशन क्या मिलेगा, क्योंकि 100 ही क्या है, q है. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 कितना है, 2 है, और 5 कितना है, वो भी 2 है. तो 100 को हम इसके फॉर्म में भी देख, तो देखो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर भी आता नहीं. तो 100 किसके फॉर्म में आ गया है, 2 एंड 5 के फॉर्म में भी आ गया. ओके. और यहाँ पे n और m कैसे नॉन नेगेटिव है, तो देख लो यहाँ पे नॉन नेगेटिव आ रहा है, माइनस कोई नहीं आ रहा है. ओके. तो यही हमारा थ्योरम क्या है, 1.5, कि कोई भी रेशनल नंबर होता है अगर वो टर्मिनेट्स है तो उसको p by q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और उसके जो q है वो q किसके फॉर्म में आता है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के फॉर्म में आता है. 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर होता नहीं है. तो 1.6 थ्योरम क्या कहता है कि लेट x इज इक्वल टू, x जो हमें दिया गया है, सपोज के रेशनल नंबर मान लेते हैं, x इज इक्वल टू p by q बी अ रेशनल नंबर. तो हमें एक नंबर दिया गया है वो p by q के फॉर्म में है और वो रेशनल नंबर भी है, such that the prime factorization of q is in the form of 2 multiplied by m, sorry 2 multiplied by 5, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates. तो हमें ये थियोरम 1.5 का ही पूरा कन्वर्स ही यही है कि हमें क्या दिया गया है कि अगर कोई नंबर है p by q के फॉर्म में दिया गया है, p by q के फॉर्म में दिया गया है, और इसका जो q है वो इसी फॉर्म में आता है,
2 मल्टीप्लाई बाय 5 के फॉर्म में आते हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो जो रेशनल नंबर है वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो यही एग्जांपल से सीख लेते हैं। सपोज कि हमारे पास एक p बाई q के फॉर्म में वाला क्वेश्चन हमें मिल गया। सपोज के 31 डिवाइड बाय 100, यही हमारा एक नंबर p बाई q के फॉर्म में हमें एक नंबर दिया गया जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन, q के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है, 2 रेज़ टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू 2 ही हो रहा है। ओके, तो उसके अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के अंदर फॉर्म में उसके मतलब q के प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं और n और m नॉन नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे पावर भी देख लो, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो क्या होगा, जो x होगा, x मतलब हमने जो यहाँ पे रेशनल नंबर दिया गया है वो, ओके, तो वो क्या होगा, 20 टर्मिनेट्स। तो ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट्स भी हो रहा है। टर्मिनेट्स का मतलब क्या होता है कि उसको डिवाइड करने से उसका आंसर क्या मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ पे रिमाइंडर, सपोज के 31 को अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, सपोज के 31 डिवाइड बाय 100 करते हैं तो यहाँ पे चलेगा ना, इसलिए मतलब यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, 0 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट। तो यहाँ से कितने से चलेगा, 3 से, तो 300 आ गया, तो 0 1, ये 0 हो गया, वापस से 0 रखना पड़ेगा, तो ये 100 है, तो 100 बन जा 100। इसका मतलब कि इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आके उसका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मतलब ये इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो यही हमारा क्या है, थ्योरम 1.6 है कि अगर कोई रेशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में दिया गया है, उसके q के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के फॉर्म में है, मतलब q के सी फैक्टर क्या हो रहा है, या तो 2 हो रहा है, या तो 5 हो रहा है, या तो दोनों हो गए। ओके, उसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं आएगा। सपोज यहाँ पे 3 आ गया तो ये वो फॉर्म में होगा नहीं, उसको टर्मिनेटिंग माना जाएगा नहीं। तो ये हमें सीखना है। तो यहाँ पे अगर वो रेशनल नंबर है, उसके जो q है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के फॉर्म में है और n और m नॉन नेगेटिव है, तो इसको हम क्या बोल पाएंगे कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांजर है। थ्योरम 1.7 क्या कहता है कि लेट x इज इक्वल टू p बाय q बी अ रेशनल नंबर। कि p बाय q क्या है, एक रेशनल नंबर है। p बाई q क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर जो है वो तो हमें लेना है such that the prime factorization of q is not from the, बराबर, रेशनल नंबर तो है। सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 1/3 कि ये रेशनल नंबर है, p बाई q के फॉर्म में, इसका मतलब इसको रेशनल नंबर तो माना जाएगा। आगे क्या है, लेकिन उसके जो q के प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 2 रेज़ टू n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू m, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि कोई फैक्टराइजेशन इसका नहीं है। तो सपोज मैंने यहाँ पे 3 ले लिया क्योंकि 3 1 जा 3 होता है, इसके अंदर ना तो 2 आता है ना 5 आता है। तो हमें क्या बोला गया है, where n and m are non-negative integers then x has a decimal expander। x जो लिया गया हमने, जो ये पूरा जो रेशनल नंबर दिया गया है x has a decimal expander, उसका जो decimal expander होता है which is non terminating repeating, तो उसका जो decimal expander होता है वो कैसा होता है, non terminating repeating decimal expander होता है, या तो non terminating recurring भी हम बोल पाएंगे। सपोज यहाँ पे करते हैं इसको डिवाइड, तो 1 को क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे रेट चलेगा नहीं, यहाँ पे तो 0 रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 1 3 से कम है, तो क्या जाएगा, 3 3 जा 9, वापस से 1 बचा 0, तो 3 3 जा 9, 1 बचा 0, तो 3 3 जा 9। इसका मतलब क्या हुआ, ये आगे बढ़ता ही जाएगा, कभी एंडिंग पॉइंट आएगा नहीं। तो 0.3333 और ये आगे बढ़ता जाएगा। तो हम 1/3 को किस तरह से लिख पाएंगे, 0.3 और 3 के ऊपर क्या कर देंगे, बार कर देंगे। तो देखो ये क्या हो रहा है, इसका कोई एंडिंग नहीं। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम बोल पाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, दूसरा क्या हो गया,
ये 3 के बाद सिर्फ 3 3 3 3 बढ़ता जा रहा है, कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहा, सिर्फ 3। देखो 3 आया, उसके बाद भी 3 आया, 3 आया, 3 3 आगे बढ़ता ही रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इसको क्या माना जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी हम बोलेंगे। तो हमें क्या बोला गया है ये क्वेश्चन के अंदर कि अगर कोई रेशनल नंबर लिया गया जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये हमने रेशनल नंबर लिया p बाई क्यू के फॉर्म में है, जिसका q जो है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के फॉर्म में नहीं है, तो वो जो नंबर मिलेगा उसके जो डेसिमल एक्सपांजन होंगे वो कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांजन होंगे। ओके, तो यही हमारे थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7 हो गए। इसका हम यूज आगे वाले जो हमारी एक्सरसाइज 1.4 है उसको सॉल्व करने के लिए यही थ्योरम का हम यूज करेंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।